जय श्री कृष्णा। आप सभी को जन्माष्टमी 2025 की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आज हम बात करेंगे कि जन्माष्टमी का जो व्रत आप कर रहे हैं उसका पारण कब करना चाहिए, शास्त्रीय विधि क्या है, शास्त्र क्या कहते हैं, पंचांग क्या कहते हैं, नियम क्या कहता है, और ये जो समय है, अगर आप 16 को व्रत कर रहे हैं तो पारण आपने कब करना है, क्या समय रहेगा और किन नियमों के अनुसार यह पारण करना चाहिए, पारण किस प्रकार से करना चाहिए, पारण की विधि नियम क्या हैं, क्या पारण के दिन आपको फिर से पूजा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। और कृष्ण जन्माष्टमी की जब पूजा करते हैं तो बहुत से लोग चौकी लगाते हैं, चौकी बिछाते हैं, चौकी पे भगवान को विराजमान करते हैं। भगवान की चौकी यदि आपने स्थापित की है तो उसका विसर्जन या उसको कब उठाना है, कैसे उठाना है, उस पर अर्पित की गई एक एक वस्तु का क्या करना है। तो इस प्रकार से श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पारण के संबंधित संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रदान की जाएगी। प्रिय दर्शकों, जानकारी आरंभ करें उससे पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो एक बार लाइक अवश्य कीजिएगा। और ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि शास्त्र के अनुसार यूट्यूब पर बड़े कम वीडियोस प्राप्त होते हैं, इसीलिए अधिक से अधिक लोगों के साथ इसको शेयर कीजिए, जिससे कि बाकी जो लोग हैं ना वो भी व्रत को और पारण को सही प्रकार से कर पाएं। क्योंकि मैं आपको बता दूं, ज़्यादातर लोग ये गलती कर बैठते हैं कि रात्रि को पारण कर लेते हैं। रात्रि को पारण कर लेना तो सर्वथा अनुचित है। मैं आगे शास्त्र का रेफरेंस भी दूंगा, किस पुराण में कहाँ किसके द्वारा कहा गया है, क्यों नहीं करना चाहिए रात्रि को पारण। और इस आने वाली जो जन्माष्टमी है इसका पारण आपको कब करना चाहिए, तो अधिक से अधिक लोगों के साथ इसको शेयर कीजिए। अपने व्रत की सफलता के लिए, भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में लिखिए जय श्री कृष्णा। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कि कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है, पुराण और शास्त्र क्या कहते हैं। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो वहाँ एक घंटी का निशान बना हुआ आएगा, उसको अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियोस प्राप्त होंगे। आइए प्रिय दर्शकों, अब हम जानकारी आरंभ करते हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी ये मनाई जाती है भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को। इस वर्ष 2025 में भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की यह अष्टमी तिथि शुरू हो रही है 15 तारीख को, 15 अगस्त को रात्रि को 11:49 पर, और 16 अगस्त को ये समाप्त होगी। 16 अगस्त को समाप्ति का समय रहेगा इसका 9:34 पर रात्रि को। ऐसे में व्रत जो है वो आपको 16 को करना है। बहुत से लोग इस पे सवाल उठा रहे हैं, पंडित जी 16 को रात को 12 बजे के बाद तो जन्माष्टमी रहेगी ही नहीं, फिर 16 को क्यों। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, शास्त्र कहते हैं कि यदि सूर्य के समय सप्तमी हो और उस दिन रात्रि को भी अष्टमी आ जाए और उस दिन अगर रोहिणी नक्षत्र भी आ जाए तो भी उस दिन जन्माष्टमी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सूर्य का उदय सप्तमी में हुआ है, ये दोष है। इसीलिए 15 तारीख को हम नहीं कर सकते। 16 तारीख को सूर्य के मुख से अष्टमी है, रात्रि को 9:30 बजे तक अष्टमी है। तो पुराण कहता है कि यदि सूर्य के मुख से थोड़े से समय के लिए भी अष्टमी हो तो आप उस दिन जन्माष्टमी कर सकते हैं। और अगर हम नक्षत्र की बात करें तो आप जानते ही हैं कि रोहिणी नक्षत्र तो जो है वो 16 तारीख की रात्रि के बाद 17 की सुबह 4 बजे के बाद आएगा। तो इसीलिए शास्त्रों के अनुसार सप्तमी युक्ता जो अष्टमी है उसको मना किया गया है, तो 16 तारीख को व्रत करना चाहिए, श्रेष्ठ है, उत्तम है। व्रत क्यों करना चाहिए? ये जो जन्माष्टमी का व्रत है ये आपको 20 करोड़ एकादशियों का फल देता है। 20 करोड़ एकादशी व्रत करने से जितना फल मिलता है ना, उतना फल केवल इस एक कृष्ण जन्माष्टमी के व्रत को करने से प्राप्त हो जाता है। ये श्री ब्रह्म वैवर्त पुराण में वर्णन आता है, शास्त्रों की बात है, शास्त्रों में लिखी है, मैं कुछ इधर उधर की बातें नहीं करता हूँ। इतना ही नहीं, इस दिन यदि मनुष्य रात्रि जागरण कर लेता है, रात्रि जागरण
आपने जन्माष्टमी का व्रत किया और रात्रि का जागरण किया, लेकिन रात्रि का जागरण कब तक? सूर्योदय तक। पूरी रात्रि आपने जागरण में बितानी है, सूर्योदय तक जागरण करना है, तो आपकी 100 पीढ़ियों को तार देते हैं आप। इतना अधिक पुण्य है इसका, रात्रि के जागरण के साथ यदि आप करते हैं तो अगर संभव है तो रात्रि जागरण के साथ इसको कीजिएगा। हम यहाँ मूल विषय पर आ रहे हैं, अभी पारण के विषय पर, लेकिन ये जो आवश्यक जानकारी है इसको देना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस सब का संबंध है। देखिए, पारण किस लिए किया जाता है? पारण किया जाता है किसी भी व्रत की पूर्णता के लिए और उस व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त करने के लिए। लेकिन संपूर्ण फल प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि पारण से पहले की जो क्रियाकलाप हैं वो भी सही प्रकार से किए जाएं। इसीलिए पहले उनको जान लेना बड़ा आवश्यक हो जाता है। अब आपकी बात आती है कि कैसे आपने इस दिन को व्यतीत करना चाहिए, किस प्रकार से आपने पारण के दिन पूजन करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, व्रत जिस दिन आप कर रहे हैं 16 तारीख को, विधि विधान से भगवान का पूजन कीजिए। पूजन आदि करने के बाद नियमों के अनुसार दिन को व्यतीत कीजिए। नियमों में ये जो व्रत करते हैं इसमें अन्न ग्रहण नहीं किया जाता है, नमक मिर्च ग्रहण नहीं किया जाता है, याद रखिएगा। साथ ही इसमें केवल दूध और फल ही खाने चाहिए, सर्वोत्तम तो यही तरीका है इसको करने का। अब हो सकता है कि कुछ लोग बीच में जल पी लेते हैं, शिकंजी बना के पी लेते हैं, फल आदि खा लेते हैं, इतना कर सकते हैं। अन्न नहीं खाना है और ऐसा नहीं कि थाली भर के खाने बैठ जाए। दूसरी बड़ी बात यह कि ब्रह्मचर्य का पालन करना है, मन से शुद्ध रहना है, तन से शुद्ध रहना है, भगवान कृष्ण की भक्ति करनी है। प्रातः काल व्रत पूजन का संकल्प अवश्य करना है और रात्रि काल को निशीत काल में भगवान श्री कृष्ण का पूजन अवश्य करना है। पूजा की विधि मैं पहले ही आपको अपलोड कर चुका हूँ, मैंने करके भी दिखा दिया है आपको कि कैसे आपको पूजन करना चाहिए। बहुत ही साधारण विधि से बताने का प्रयास किया है। इसका लाभ ये होगा कि आप आराम से कर पाएंगे। क्यों कि जब मैं बहुत अधिक मंत्र अगर उसमें पढ़ने लग जाऊंगा तो फिर आपको दिक्कत होती है, पंडित जी मंत्र तो फिर इतने कैसे बोले, और सभी लोग एक साथ वहाँ पे प्ले करके वीडियो को यूट्यूब पर फिर पूजा कर नहीं पाते। जिनके लिए संभव है तो वीडियो को चला लीजिए और उसके अनुसार पूजा कर लीजिए, बड़ा कल्याण होगा। सामग्री उसमें देख लीजिए, तैयारी कर लीजिए और विधि विधान से पूजन कीजिए। भगवान का जो अभिषेक होगा ना पंचामृत से, वो बहुत अधिक फल देने वाला है। और उससे बड़ी बात, निशीत काल के समय पर अवश्य रूप से जो मंत्र बताया है उसका जप कीजिएगा। ये मंत्र बना ही इस रात्रि के लिए है और निशीत काल के लिए ही बना है। निशीत काल का समय जो रात्रि का पूजा का समय होता है और सभी राज्यों में अलग अलग समय होता है वो, इसकी जानकारी मैंने पहले भी आपको दी है। अगर आपको जानकारी ना हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लीजिएगा, मैं प्रयास करके आपके क्षेत्र का निश्चित काल का मुहूर्त आपको बता दूंगा। उसी समय में आप पूजन करते हैं तो बहुत अधिक कल्याणकारी है, क्योंकि रात्रि का जो मुहूर्त है ना, वो अगर घर पर आप लड्डू गोपाल की पूजा कर रहे हैं, उनका जन्म करा रहे हैं और उनका जो अभिषेक आदि कर रहे हैं, तो उसके लिए मुहूर्त को देखना बड़ा अच्छा होता है। आपको देखना चाहिए, उस मुहूर्त में करेंगे तो उत्तम फल प्राप्त होगा। नहीं गया तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लीजिएगा। विधि विधान से पूजन कीजिए भगवान का। पूजा की विधि आपको मैंने बता दी है। उसके बाद अगले दिन सूर्य उदय के बाद ही पारण होगा। रात्रि काल में बहुत सारे लोग क्या करते हैं, रात को ही भगवान का जन्म कराया, जन्म कराने के बाद और उसके बाद थाली लेके बैठ गए और जी व्रत का पारण कर लिया, व्रत खोल लिया, हो गया जी हमारा व्रत पूर्ण। ये सर्वथा अनुचित है प्रिय दर्शकों, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। इसका कितना बड़ा पाप है वो मैं आगे जब आपको समय बताऊंगा कि पारण कब करना है तो बताता हूँ। पहले पूजा विधि जान लेते हैं, फिर आपको बताता हूँ कि अगर रात्रि को आप पारण करते हैं तो उसका दोष क्या है, शास्त्रों में क्या श्लोक लिखे हैं, उसके लिए किस प्रकार से बताया गया है और किस प्रकार से इसके लिए मना किया गया है। वो मैं रेफरेंस भी दूंगा कि कहाँ किसके द्वारा ये कहा गया है। अभी जानते हैं कि फिर आपने सूर्योदय के बाद पूजा पाठ आदि कैसे करना है। प्रिय दर्शकों, स्नान आदि से निवृत्त हो जाइए। स्नान आदि करने के बाद भगवान भास्कर को जल दीजिए, माता तुलसी को जल दीजिए, बड़ा ही उत्तम दिवस है ये तो। और उसके बाद आपने यदि भगवान की चौकी स्थापित की है, चौकी स्थापित करके भगवान का पूजन किया है, तो उसी स्थान पर पूजन के लिए सामग्री लगभग वही रहेगी। जो कल की पूजा की चढ़ाई हुई सामग्री है उसको हटा दीजिए। भगवान की जो भी सामग्री है कल की पूजा की, उस संपूर्ण सामग्री को हटा दीजिए। जो कल आपने फल अर्पित किए थे भोग में, उनको उठा लीजिए वहाँ से और
फूल मालाएं आदि जो अर्पित की थी उनको हटा दीजिए, चौकी की अच्छी सफाई कीजिए और अब आप आज का पारण दिवस पूजन आरंभ करेंगे। आपके पास होने चाहिए भगवान की तस्वीर। जिन लोगों ने स्थापना नहीं की थी कल चौकी की, वो शुरुआत से ही करेंगे, वो चौकी आदि भी लगाएंगे, भगवान की स्थापना करेंगे। और जिन्होंने कल से चौकी लगा रखी है तो उनको बताते हैं कि कैसे आगे पूजन करना है, कैसे विसर्जन करना है, चौकी कैसे उठानी है। आपके पास सामग्री में होने चाहिए चौकी पर बिछाने के लिए पीला या लाल वस्त्र। इसके अतिरिक्त रौली, मौली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, दीप, नैवेद्य, फूलों की माला, इत्र, अक्षत, पंचामृत बनाने के लिए कच्चा दूध, दही, घी, शहद और शक्कर पंचामृत बनाइए। पंचामृत की एक रेशियो है जो मैंने आपको बताई है, उसी के अनुसार पंचामृत बनाइएगा, क्योंकि पंचामृत यदि गलत रेशियो में बनाया जाए, गलत अनुपात में बनाया जाए तो वह जहर हो जाता है। इसीलिए ध्यान रखिए कि पंचामृत को सही अनुपात में ही बनाएं। भगवान को अर्पित करने के लिए जनेऊ लीजिएगा और ये सामग्री सारी एकत्र करके लड्डू गोपाल जी को लेके और आपका जो भी पूजा स्थल है वहाँ पे आसन लगा के बैठ जाइए। पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठिए या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठिए, उत्तम रहेगा। सबसे पहले चौकी लीजिए, चौकी की स्थापना कीजिए, चौकी पर पीला या लाल वस्त्र बिछाइए, भगवान लड्डू गोपाल को वहाँ पर स्थापित कीजिए, उनके सामने घी का दिया रखिए, धूप रखिए। जिन्होंने स्थापना कल ही कर रखी है वो भी धूप रखिए, क्योंकि कल का दिया अगर अखंड चल रहा है तो बहुत उत्तम है, नहीं तो आप नया दिया बनाइए, नई बाती उसमें लगाइए और धूप रखिए। धूप और दीपक आदि रखने के बाद, स्थापना आदि करने के बाद एक तांबे का लोटा लीजिए। जिन्होंने कल जल भरा था उस जल को आज आप तुलसी माता को दे दीजिए और तुलसी में अर्पित कीजिए या पीपल को अर्पित कर दीजिए। और अब आप नया लोटा जल का भर कर रख लीजिए। एक अलग से पात्र रखिए आचमनी करने के लिए, स्वयं की आचमनी करने के लिए। तो इस प्रकार से 2 पात्र में आपको जल भरना है, एक भगवान की पूजा के लिए, एक स्वयं के आचमनी के लिए। सारी सामग्री लेके आसन लगा के अब आप बैठ जाएं। पूजन हम आरंभ करते हैं। भगवान की स्थापना आपने कर ली है। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले अपने हाथ धो लीजिए, अपने सीधे हाथ पर जल लीजिए, हस्तो प्रक्षालनम, हाथ धो लीजिए। हाथ धोने के बाद आप 3 बार जल आचमनी करेंगे, एक एक मंत्र पर एक एक चम्मच जल ग्रहण करेंगे। ओम माधवाय नमः, जल लीजिए, पी जाइए। ओम केशवाय नमः, जल लीजिए, पी जाइए। ओम नारायणाय नमः, जल लीजिए, पी जाइए। ओम ऋषिकेशाय नमो नमः, हस्तो प्रक्षालनम, हाथ धो लीजिए। हाथ धोने के बाद अपने आप को तिलक कीजिए, मौली बांधिए। अब आप पूजन के लिए तैयार हैं। अब सबसे पहले जो सामग्री आप लाए हैं उसका शुद्धिकरण कीजिए, स्थान का शुद्धिकरण कीजिए। जो आज ये स्थापना कर रहे हैं तो उनको स्थान को शुद्ध करना भी आवश्यक होता है। लोटे में जो आपने जल लिया है गंगा जल युक्त, एक फूल के द्वारा उस जल के छींटे दीजिए सभी सामग्री पर और स्थान पर। ओम पवित्र हो पवित्रवांग सर्वांग वस्तांगतो पिवां यह स्मरेत पुंडरीकाक्षं सवयंतरः शुचिः। इस प्रकार से आपने जल छींटे देके और शुद्ध किया है। इसके अतिरिक्त आप अगर स्वयं बोलना चाहें तो यह मंत्र बोल सकते हैं, ओम पुंडरीकाक्षाय नमः, ओम पुंडरीकाक्षाय नमः। इस मंत्र से भी आप जल छींटे देके शुद्ध करेंगे। सारी सामग्री को पवित्र करके, स्थान को शुद्ध करके अब दीपक को प्रज्वलित कीजिए और धूप को प्रज्वलित कीजिए। धूप दीप जला के भगवान का पूजन आरंभ करेंगे। सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण वासुदेव का ध्यान कीजिए। भगवान का जन्म हुआ है, वो आपके सामने हैं। कमल के सदृश उनके नेत्र हैं, श्याम वर्ण हैं, प्रभु प्रसन्न मुद्रा में दिखाई दे रहे हैं। चतुर्भुज स्वरूप भगवान कृष्ण हाथों में शंख चक्र गदा और वरमुद्रा धारण करके विराजमान हैं और हमें प्रेम से निहारते हुए आशीष दे रहे हैं। इस प्रकार से भगवान को स्मरण कीजिए। स्मरण करने के बाद अब भगवान का पूजन आरंभ करेंगे। पूजन करने के लिए सबसे पहले भगवान को आसन दिया जाता है, तो हाथ में पुष्प लीजिए और आसन निवेदित कीजिए कि हे प्रभु, आसन के रूप में हम ये पुष्प आपको अर्पित कर रहे हैं, इनको आसन के रूप में ग्रहण करें और इन पर विराजमान हों। ओम भूर्भुवः स्वः श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत पारण दिवसस्य
पूजन अंतर्गते श्री कृष्ण निमित्तार्थाय आसनम पुष्पम समर्पयामि। इस प्रकार से भगवान को पुष्प अर्पित कीजिए। पुष्प अर्पित करके भगवान आए हैं, विराजमान हुए हैं, उनके पद प्रक्षालन किए जाएंगे। तो आप पद्य अर्पित करेंगे, एक फूल लीजिएगा और लड्डू गोपाल को फूल से छींटे दीजिएगा, उनके पैरों को धोइएगा। ओम भूर्भुवः श्री कृष्णाय नमः पद्यम समर्पयामि। पद्य के रूप में जल अर्पित कीजिए भगवान को। ओम श्री बालकृष्णाय नमः अर्घ्यम समर्पयामि। अर्घ्य के रूप में आप भगवान को पंचामृत से अभिषेक कराइए। पंचामृत से अभिषेक कराइए अर्घ्य के रूप में। देखिए, कुछ लोग अर्घ्य के रूप में हाथ भी धुलवाते हैं। मैं यहाँ अभिषेक करा रहा हूँ, जिससे कि हम जो पंचामृत स्नान कराते हैं वो नहीं कराएंगे। अभी हम लल्ला को यहाँ पे पंचामृत से अभिषेक कराएंगे। पंचामृत बनाइए कच्चा दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से पंचामृत बना के भगवान को प्रेम से अभिषेक कराइए। अभिषेक आप श्री सूक्त से करवा सकते हैं। श्री सूक्त मैंने अपने चैनल पे अपलोड किया है, श्री सूक्त को प्ले कर दीजिएगा और पंचामृत से अभिषेक कराइएगा। ओम भूर्भुवः श्री बालकृष्णाय नमः पंचामृतम घृतम समर्पयामि। इस प्रकार से पंचामृत अर्पित कीजिए। पंचामृत से लड्डू गोपाल को नहलाने के बाद आचमनी कराया जाता है। तो आचमनी के लिए एक चम्मच से जल अर्पित कीजिए उनको, या फिर से फूल से जल के छींटे दे दीजिए। ओम भूर्भुवः श्री बालकृष्णाय नमः आचमनिम समर्पयामि। आचमनी कराइए। आचमनी कराने के बाद शुद्धियोदक स्नान कराया जाएगा, शुद्ध जल से स्नान। तो अब लड्डू गोपाल को अच्छे से नहलाइए, क्योंकि पंचामृत लगा हुआ है उनके शरीर पे। अच्छे से शुद्ध जल से नहलाइए। ओम भूर्भुवः श्री बालकृष्णाय नमः शुद्धियोदक स्नान निमित्तार्थाय शुद्ध जलम समर्पयामि। शुद्ध जल से प्रेम से नहलाइए बाल गोपाल को। सारा पंचामृत साफ कर दीजिए। जो आपने आरंभ में पंचामृत से अभिषेक कराया था, आप उसे चाहें तो प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। तो आप शुद्ध किसी अच्छे पात्र में ही भगवान लड्डू गोपाल को विराजमान कीजिएगा अभिषेक कराने के लिए। और उसमें नीचे ना बहुत सारे लोग स्वास्तिक बना लेते हैं, चंदन ओम बना देते हैं, वो नहीं करिएगा। कारण क्या है कि चाहे वो चंदन प्रयोग करें, चाहे रौली प्रयोग करें, सभी में आजकल केमिकल आता है। आपके स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है और व्रत को भी खराब करता है। इसीलिए थाली में आप या तो थोड़ी गुलाब की पंखुड़ियाँ डाल लीजिए, तुलसी का पत्ता डाल लीजिए और उसमें भगवान को विराजमान करके भगवान को आप पंचामृत से अभिषेक कराइए। और उसके बाद वो पंचामृत जो है अभिषेक किया हुआ उसको निकाल के रख दीजिए। फिर भगवान को शुद्ध जल से स्नान करा दीजिए। आप चाहें तो शुद्ध जल को भी ग्रहण कर सकते हैं पंचामृत में, अन्यथा आप वह माता तुलसी को अर्पित कर दीजिए। भगवान को शुद्ध जल से स्नान कराने के बाद अच्छे से पोंछ दीजिए। उनको अपने आसन पर विराजमान कीजिए। आसन पर विराजमान करके सबसे पहले भगवान को वस्त्र अर्पित करेंगे। वस्त्र उनको पहनाइए, और अगर ना हो तो मौली का एक टुकड़ा तोड़िएगा, वस्त्र के रूप में अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री बालकृष्णाय नमः वस्त्रम समर्पयामि। वस्त्र के बाद यज्ञोपवीत जनेऊ लीजिए। जनेऊ को या तो हल्दी लगा लीजिए या तो रौली लगा लीजिएगा और फिर अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री बालकृष्णाय नमः यज्ञोपवीतम समर्पयामि। यज्ञोपवीत अर्पित कीजिए। यज्ञोपवीत अर्पित करने के बाद भगवान श्री कृष्ण को इत्र अर्पित कीजिए। तो इत्र जो है ना, वो आप किसी फूल पर लगा लीजिए और वह अर्पित कीजिए भगवान को। ओम भूर्भुवः श्री बालकृष्णाय नमः इत्रम समर्पयामि। इत्र अर्पित करके प्रभु को प्रेम से तिलक कीजिए, अक्षत लगाइए। ओम भूर्भुवः श्री बालकृष्णाय नमः तिलकम समर्पयामि, अक्षतम समर्पयामि। तिलक कीजिए, अक्षत लगाइए। माला है आपके पास तो माला पहनाइए, पुष्प हैं तो पुष्प अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवः श्री बालकृष्णाय नमः पुष्पम समर्पयामि। पुष्प अर्पित करने के बाद भगवान को धूप दिखाइए और दीप दिखाइए। ओम भूर्भुवः श्री बालकृष्णाय नमः धूपम दर्शयामि दीपम दर्शयामि। धूप दीप दिखा के नैवेद्य के रूप में आपके पास जो भोग है, जो आपने बनाया है, कोई भी भोग, मिठाई होगी, मिठाई या फल अर्पित कर दीजिए, अन्यथा मिश्री अर्पित कर दीजिए, मक्खन मिश्री अर्पित कर दीजिए भोग के रूप में। ओम भूर्भुवः श्री बालकृष्णाय नमः नैवेद्यम समर्पयामि। नैवेद्य अर्पित कीजिए प्रेम से।
नैवेद्य चढ़ाने के बाद जलाचमनी कराइए, 1 चम्मच जल लीजिए या फूल से जल के छींटे दे दीजिए। ओम भूर्भुवः श्री बालकृष्णाय नमः। आचमनीम समर्पयामि तांबूलम पूंगी फलम। तांबूल अर्पित करेंगे। पान का पत्ता लीजिए, उस पर 2 लौंग, 2 इलायची, 1 सुपारी रखिए। कर्पूर हो तो वो भी रख लीजिएगा और वह तांबूल के रूप में अर्पित कीजिए। अन्यथा जो बना हुआ मीठा पान आता है वह भी अर्पित कर सकते हैं। ओम भूर्भुवः श्री बालकृष्णाय नमः। तांबूलम समर्पयामि शुभ दक्षिणायाम। जो भी दक्षिणा आप अर्पित करना चाहते हैं लड्डू गोपाल को, वह दक्षिणा अर्पित कीजिए और हाथ जोड़ के नमस्कार कीजिए। इस प्रकार से आपने अपने पारण के दिन की पूजा करनी है और पूजन के बाद करना है भगवान श्री कृष्ण की आरती। आरती करके हाथों में पुष्प लीजिए और पुष्प के बाद मंत्र पुष्पांजलि कीजिए। हाथों में पुष्प लीजिए, भगवान से निवेदन कीजिए कि आवाहनम न जानामि विसर्जनम पूजम चैवम न जानामि क्षम्यताम परमेश्वर। प्रभु, न हम आपका आवाहन जानते हैं, न पूजन जानते हैं, न विसर्जन जानते हैं। हम तो अज्ञानी जीव हैं, जैसी बन पड़ी है वैसी सेवा आपके श्री चरणों की है। भगवान, इसमें जाने अनजाने में हमसे कोई गलती, कोई त्रुटि, कोई भूल हो गई हो तो हमें क्षमा कीजिएगा। प्रभु, हम आपके बालक नादान हैं, जैसी हमारी समझ है उसके अनुसार हमने करने का प्रयास किया है। इस प्रकार से आपको अर्पित करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। तन मन धन सब आप ही का है। हमारे पास केवल क्या है? मालती मलकादाति सत्पत्रादि संयुक्तम पुष्पांजलि मया दत्ताम ग्रहणाम परमेश्वर। प्रभु, यह पत्र पुष्प की भेंट है, इसे आप स्वीकार करें और वह पुष्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए और इसके बाद परिक्रमा कर लीजिए। परिक्रमा करके और दंडवत प्रणाम कीजिए पुरुष लोग, बाकी माताएं बहनें हाथ जोड़ के सर झुका के प्रणाम कीजिए। ये आपका पूजन पूर्ण होता है। पूजन के बाद अब आपने पारण करना चाहिए। तो बात करेंगे कि पारण आपको कब करना है। देखिए, रात्रि का तो मैंने आपको बताया कि रात्रि को आपको पारण नहीं करना चाहिए। दूसरा, पारण के लिए शास्त्र कहते हैं कि जिस समय अष्टमी और रोहिणी नक्षत्र दोनों हों उस समय पे कभी भी पारण नहीं करना चाहिए। अर्थात यदि दोनों चल रहे हैं तो पारण तब तक ना करें जब तक समाप्त ना हो जाए। इसमें शास्त्र कहते हैं कि यदि दोनों में से कोई एक भी समाप्त हो जाए तो आप पारण कर सकते हैं। या तो अष्टमी तिथि समाप्त हो गई हो या रोहिणी नक्षत्र समाप्त हो गया हो, तब ही आपको यह जन्माष्टमी का व्रत पारण करना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि रात्रि को ही 12 बजे के बाद भोजन कर लेते हैं, पारण कर लेते हैं भगवान का पूजन करने के बाद। ये बहुत लोगों की प्रथाएं हैं। मैं ये कहूँ कि ये गलत है, ये सही है, इसका निर्णय आप स्वयं कीजिए। मैं वो बताता हूँ जो शास्त्रों में लिखा है। शास्त्र इस विषय में क्या कहते हैं, शास्त्रों की बात मैं आपके सामने रखता हूँ। शास्त्र कहते हैं, सर्वस्वै उपवासे शुभ दिवा पारणामिष्यन्ते अन्यथा फल हानिहा। अर्थात आपको जो पारण है ना, वो सदा दिन में ही करना चाहिए। दिन के समय ही आपको सदा उपवास का पारण करना चाहिए, अन्यथा आपके फल की हानि होती है। जो भी उस व्रत का फल होगा ना, वह क्षीण होगा, उसकी हानि होगी। इसीलिए सदा पारण किसी भी व्रत का, जन्माष्टमी का विशेष रूप से पारण जो है वो सूर्य उदय के बाद और दिन में ही करना चाहिए। ये शास्त्रों की बात है। अब निर्णय आपने करना है कि आप कब करें। साध कृते धारण पारणे। और दूसरे श्लोक में वर्णन आता है कि ना रात्रो पारणम, अर्थात रात्रि को पारण नहीं करना चाहिए। कुर्यात द्वितीय व रोहिणी व्रतात् निशायाम पारणम कुर्यात वर्जित्वाम हानिशाम। अर्थात रात्रि के समय अगर आप पारण करते हैं तो वह वर्जित है, ये नहीं करना चाहिए। ये शास्त्रों में लिखा है, पुराणों में लिखा है। मेरा उद्देश्य आपको बताना था, मैंने आपको बता दिया। ये काफ़ी समय से प्रचलन चला आ रहा है कि लोग रात्रि को ही पारण कर लेते हैं, परंतु शास्त्रों की बात मैंने सामने रखी है। माने ना माने आपकी इच्छा है। मैं तो इन्हीं नियमों को पालन करता हूँ सदा, और रात्रि को कभी भी व्रत का पारण नहीं करना चाहिए। जन्माष्टमी व्रत का पारण आप रात्रि को नहीं करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। तो पारण कब करेंगे? पारण के लिए 17 तारीख का समय शुभ है।
सूर्य उदय से लेके और 9:02 तक आप पारण करें। कल्याणकारी समय है। पूजा विधि मैंने आपको बताई है, वैसे पूजन कीजिए विधि विधान से। उसके बाद व्रत पारण कीजिए। पारण से पहले आपको ब्राह्मण के निमित्त दान दक्षिणा आदि देना चाहिए। मंदिर है आसपास, मंदिर को दे दीजिए। कोई आसपास वेद पाठी ब्राह्मण रहता है, योग्य ब्राह्मण है, उसको दे दीजिए। यदि कोई भी दक्षिणा आदि हमें भेजना चाहते हैं तो नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, उस पर दक्षिणा स्वरूप जो भी आप भेजना चाहें वह भेज सकते हैं। अब बात करते हैं कि जो चौकी स्थापित की है उसका क्या करना है। तो पूजन करने के बाद, पारण करने के बाद चौकी को उठा लीजिएगा। वहाँ से भगवान लड्डू गोपाल को अपने स्थान पर विराजमान कर दीजिएगा। जो फल आदि चढ़ाया है भोग में उसको प्रसाद रूप में ग्रहण कर लीजिएगा। चरणामत का क्या करना है मैं पहले ही बता चुका हूँ। बाकी जो भी सामग्री है वो सभी जल प्रवाहित करनी है। तो इस प्रकार से आप जन्माष्टमी का पारण कीजिए, बड़ा कल्याणकारी होगा। कुछ और पूछना चाहें पूछ सकते हैं। संपर्क करने के लिए व्हाट्सएप नंबर भी आपकी स्क्रीन पर मेरा आता है, उस पर आप व्हाट्सएप के माध्यम से भी मुझसे जुड़ सकते हैं। और दक्षिणा आदि के लिए 900 वाला नंबर आता है, उस पर आप भेज सकते हैं। आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की ढेरों शुभकामनाएं। वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर कीजिए, जिससे कि सभी लोग सही जानकारी पा सकें। उनका व्रत खराब होने से आप बचाएंगे तो आपको भी उसका पुण्य प्राप्त होगा। हरे कृष्ण।